मंजिल भले दूर हो पर सोच अगर सच्ची हो तो स्वागत है मोटिव ज्ञान विश्व में। मुझे यकीन है आज की कहानी सुनकर आप खुद से एक सवाल जरूर पूछेंगे, क्या मैं अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ? चलिए शुरू करते हैं। एक बात सोचिए, एक दिन में 24 घंटे होने के बावजूद कुछ लोग इतना कुछ कैसे कर लेते हैं और कुछ लोग बस सोचते रह जाते हैं। क्या आप भी दिन के अंत में सोचते हैं कि आज बहुत कुछ करना था लेकिन कर नहीं पाया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। समय एक ऐसा संसाधन है जो हम सब के पास बराबर होता है, ना किसी के पास ज्यादा ना किसी के पास कम। फर्क बस इतना है कौन उसका सही इस्तेमाल करता है और कौन उसे गंवा देता है। दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो एलोन मस्क हो या एपीजे अब्दुल कलाम, वो अपने हर सेकंड को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते थे। वो मानते थे कि हर दिन एक एक मिनट या तो आपको ऊपर ले जाती है या आपको पीछे छोड़ देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में समय को लेकर सोच अलग अलग है। जापान में 1 मिनट की देरी भी शर्म की बात मानी जाती है। वहीं अमेरिका में टाइम इज मनी सिर्फ एक कहावत नहीं, एक जीवन शैली है। तो फिर हम भारत में, क्या हम भी अपने समय को उतनी ही अहमियत देते हैं? आइए मेरे साथ जुड़िए जब मैं एपीजे अब्दुल कलाम की अद्भुत यात्रा में उतरता हूँ और यह जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या मैं उनके प्रेरणादायक जीवन से समय का असली मूल्य समझ सकता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम, यह नाम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रेरणा और उपलब्धि का प्रतीक है। वह इस बात का जीवंत उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कैसे असाधारण सफलता हासिल की जा सकती है। लेकिन क्या उनकी सफलता सिर्फ उनकी बुद्धिमत्ता का परिणाम थी या इसके पीछे कुछ और था? हम सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाए, यही हमें अलग बनाता है। समय को सही तरीके से प्रबंधित करना हम सभी के पास एक चुनौती है। रोजमर्रा की भगदौड़ में उलझकर हम कई बार कीमती समय यूं ही गंवा देते हैं। हमारे भीतर अपार संभावनाएं होती हैं, लेकिन समय के प्रबंधन की कमी हमें उन्हें उजागर करने से रोक देती है। सोचिए उन सभी पलों के बारे में जब आपने कहा कल कर लेंगे और वह कल अगले हफ्ते में बदल गया, फिर अगले महीने में। यह चक्र चलता रहता है और कब दिन साल में बदल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता और हम सोचते हैं काश मैंने उस समय कुछ किया होता। समय का सही उपयोग केवल ज्यादा काम करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने भीतर की संभावनाओं को पहचान कर उन्हें साकार करने का अवसर बनाने के लिए है। समय के बर्बाद होने का डर भले ही भारी लग सकता है, लेकिन यही डर हमें हर पल को भरपूर जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब समय की अहमियत समझते हैं तो हम प्राथमिकताएं तय करना, ध्यान केंद्रित करना और उपलब्धियां हासिल करना शुरू करते हैं। यह एक मानसिक बदलाव है जो हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। डॉक्टर कलाम का जीवन इस बात का प्रमाण है कि समय की महत्ता को समझना और उसका सदुपयोग करना कैसे एक साधारण इंसान को महान बना सकता है। तमिलनाडु के रामेश्वरम जैसे छोटे से कस्बे में जन्मे कलाम का बचपन जिज्ञासा और ज्ञान की भूख से भरा हुआ था। पढ़ाई के साथ साथ परिवार की आर्थिक मदद के लिए उन्होंने कई छोटे छोटे काम किए। यह संतुलन बनाना कई लोगों के लिए कठिन होता, लेकिन कलाम ने इसे एक सीखने और आगे बढ़ने का अवसर माना। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की और फिर आईआईटी मद्रास में दाखिला लिया। समय की कुशल प्रबंधन और दबाव में भी शांत चित्त रहकर काम करने की उनकी कला ने उन्हें भारत के अंतरिक्ष और रक्षा अनुसंधान का प्रमुख चेहरा बना दिया। एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्हें भारत की मिसाइल तकनीक विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह एक चुनौतीपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना थी। यहाँ डॉक्टर कलाम ने साबित कर दिया कि समय का सही इस्तेमाल और टीम के साथ स्पष्ट लक्ष्य बनाकर किस तरह असंभव को संभव बनाया जा सकता है।
अग्नि मिसाइल के विकास ने न केवल तकनीकी क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि यह डॉक्टर कलाम की नेतृत्व क्षमता और समय प्रबंधन का जीता जागता उदाहरण बन गया। तो हमें डॉक्टर कलाम के जीवन से क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ा संदेश यही है, समय सबसे कीमती संसाधन है और हम इसका कैसे उपयोग करते हैं, यही हमारी सफलता तय करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दें, ध्यान केंद्रित रखें और हर पल को मूल्यवान मानें, तो हम भी अपनी जिंदगी में असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। अब जब आपने डॉक्टर कलाम की प्रेरणादायक यात्रा सुनी, तो एक पल रुकिए और सोचिए, क्या आप हर दिन का पूरा उपयोग कर रहे हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अवसरों को सिर्फ इसलिए खो रहे हैं क्योंकि आप समय का सही प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं? अब आपके लिए एक सवाल, क्या आप हर दिन 2-3 घंटे बचा सकते हैं? बिल्कुल, बस एक सिंपल ट्रिक, हर दिन लिखें आपने समय कहाँ बिताया और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा समय बेस्ट हो रहा है। बस इतना सा बदलाव और आपके पास समय ही समय होगा। हर सुबह 1 घंटा खुद को दीजिए, उस समय को सीखने, सोचने और कुछ नया करने में लगाइए। मोबाइल की नोटिफिकेशन से बचिए, छोटे लक्ष्य सेट कीजिए और हर दिन उन्हें पूरा कीजिए। यही है समय का सही इस्तेमाल। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी प्रेरणा दे रहा है तो आज से ही एक छोटा सा बदलाव करें। शायद 1 घंटा जल्दी उठिए या अपने फ़ोन का टाइम लिमिट सेट करें। समय सबसे बड़ा, इस वाक्य को आप कैसे पूरा करेंगे? कमेंट में अपनी सोच लिखें और दूसरों के विचार भी जरूर पढ़ें। आइए एक दूसरे से सीखें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और एक ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।